हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन। हमारे पास एक गोलीय पृष्ठ है। यह दो माध्यमों को अलग अलग कर रहा है। पहला माध्यम जो कि विरल है, इसका अपवर्तनांक n1 है। दूसरा माध्यम पहले माध्यम की सापेक्ष सघन है और इसका अपवर्तनांक n2 है। गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C। ये गोलीय पृष्ठ उत्तल है उस तरफ से जिस तरफ हमने वस्तु को रखा है, और गोलीय पृष्ठ का मध्य बिंदु पोल P और C को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो इस गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर हमने एक बिंदु वस्तु को रखा है O। अगर O से एक प्रकाश किरण चलती है और गोलीय पृष्ठ पर आपतित होती है, आपतन बिंदु है K। अब इस बिंदु पर हमें अभिलंब ड्रॉ करना है। अभिलंब कैसे खींचेंगे? आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाएंगे। ये हो गया अभिलंब। अब जो प्रकाश किरण O से A तक आई है, क्योंकि दूसरा माध्यम सघन है, इसलिए अब ये दूसरे पारदर्शी माध्यम में कैसे चलेगी? अभिलंब की ओर झुकेगी, और ये अभिलंब की ओर झुकी, अभिलंब की ओर झुककर ये आगे बढ़ेगी। तो ये एक प्रकाश किरण, और दूसरी प्रकाश किरण हमने बिंदु वस्तु से ली है जो कि C से होकर जाती है। तो ये प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में भी सीधी निकल जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें आगे फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, इसीलिए कहीं नहीं मिलेंगी। अगर हम इस अपवर्तित किरण को पीछे लेकर जाएं तो बिंदु I पर ये दोनों प्रकाश किरणें मिलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि I से दोनों ही प्रकाश किरणें निकल रही हैं। इसका मतलब हुआ कि बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब बिंदु I पर बन रहा है। अब देखिए, आपतित किरण का अभिलंब के साथ बना हुआ कोण को हम कहते हैं आपतन कोण I, और अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण का कोण से कहते हैं अपवर्तन कोण R। जो बिंदु वस्तु मुख्य अक्ष के साथ कोण बना रही है अल्फा, प्रतिबिंब का मुख्य अक्ष के साथ कोण है बीटा, और अभिलंब का मुख्य अक्ष के साथ कोण है गामा। अब इस डायग्राम की हम ज्योमेट्री को देखेंगे। ट्रायंगल OAC लेते हैं। ट्रायंगल OAC में देखें तो ये जो ट्रायंगल I है, ये बहिष्कोण है OAC का, यानी कि I इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इसी तरह से हम IAC ट्रायंगल को देखें। इसमें बहिष्कोण है R, तो R का मान हो जाएगा बीटा प्लस गामा। R इक्वल टू बीटा प्लस गामा। स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या है? पहले माध्यम का अपवर्तनांक गुणा साइन उस एंगल का जो कि पहले माध्यम में बना है, इक्वल टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और साइन उस एंगल का जो कि दूसरे माध्यम में बना है। तो n1 sin I इक्वल टू n2 sin R। हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारा गोलीय पृष्ठ है, इसका द्वारक बहुत छोटा है। जब द्वारक छोटा होगा तो ये हमारे अल्फा, बीटा, गामा, I, R ये सभी कोण बहुत छोटे होंगे, और साथ में क्या होगा? M बिंदु P के बहुत करीब होगा। हमने A से लंब डाला है मुख्य अक्ष पर, जिसने काटा है बिंदु M पर। ये M और P बहुत पास पास होंगे जब इसका द्वारक बहुत छोटा है। तो छोटे एंगल्स के लिए हम sin I इक्वल टू I ले सकते हैं, इक्वल टू n2 sin R की जगह पर हमने R रख दिया। अब I इक्वल टू जो हमने ज्योमेट्री से निकाला है, I की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस गामा, और R की वैल्यू बीटा प्लस गामा। इसको हमने यहाँ पे रख दिया। n1 जब एंगल छोटा है तो एंगल को हम अल्फा की जगह पर हम tan अल्फा रख सकते हैं, गामा की जगह पर tan गामा रख सकते हैं, और बीटा की जगह पर tan गामा रख सकते हैं। तो फिर हमने रख दिया n1 tan अल्फा प्लस tan गामा इक्वल टू n2 tan बीटा प्लस tan गामा। tan की वैल्यू लगाएंगे। tan अल्फा क्या होगा? am अपॉन mo प्लस tan गामा की वैल्यू क्या होगी? am अपॉन mc इक्वल टू n2 tan बीटा की वैल्यू am अपॉन mi प्लस tan गामा की वैल्यू क्या थी? am अपॉन mc। क्योंकि ये दोनों बिंदु पास पास हैं, इसीलिए हमने जो दूरियां m से नापी हैं, mo को हम क्या लेंगे? po लेंगे। mi को हम लेंगे
पी आई लेंगे, एम सी को हम लेंगे पी सी लेंगे। तो हमने लिख किया N1 इक्वल टू AM अपॉन PO प्लस AM अपॉन PC इक्वल टू N2 AM अपॉन PI प्लस AM अपॉन PC। अब इसमें हम सभी मान लगाएंगे चिन्ह प्रपाटी के अनुसार। चिन्ह प्रपाटी के अनुसार क्या है कि सभी दूरियां गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से नापी जाती हैं। जो दूरियां प्रकाश के आपतित प्रकाश की दिशा में नापते हैं उन्हें प्लस में लेते हैं, और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में नापी जाने वाली दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक लेते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखेंगे। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है, वो वक्रता त्रिज्या होती है। तो देखिए AM इक्वल टू H पॉजिटिव, PO वस्तु की दूरी माइनस u क्योंकि इस डायरेक्शन में माइनस u, PI माइनस v और PC प्लस r, ये सभी मान हम इसमें लगा देंगे। तो N1 H अपॉन माइनस u प्लस H अपॉन r इक्वल टू N2 H अपॉन माइनस v प्लस H अपॉन r। H सभी जगह से कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर N1 अपॉन u प्लस N1 अपॉन r इक्वल टू N2 अपॉन माइनस v प्लस N2 अपॉन r। इसको रीअरेंज कर देंगे N2 अपॉन v, इसको इधर लेके आएंगे N2 अपॉन v माइनस N1 अपॉन u इक्वल टू N2 अपॉन r, इधर जाएगा माइनस में N1 अपॉन r, यानी कि N2 अपॉन v माइनस N1 अपॉन u इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन r। अगर पहला माध्यम वायु है या निर्वात है तो हम इसका मान लेंगे 1, और दूसरा माध्यम अगर इसका अपवर्तनांक हम मान लें n, तो ये इक्वेशन बन जाएगी n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। इस पर आधारित सवाल ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।